शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ जानकारी सिद्धियों के बारे में। दूसरी सिद्धियां जप से प्राप्त होती हैं। पहली सिद्धियां साधन से, दूसरी जप से, जिनका स्थान यौगिक सिद्धियों से भिन्न है। जप साधना में भी प्रत्याहार आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना वृत्ति मंत्र पर एकाग्र नहीं होती तथा एकाग्रता के बिना मंत्र का देवता प्रकट होकर सिद्धि प्रदान नहीं करता। वास्तव में सभी सिद्धियां चैतन्य शक्ति की क्रियाएं ही हैं। सिद्धि के अंदर कार्य कर रही शक्ति को सिद्धि का देवता कहा जाता है। प्राचीन काल में सभी विद्याओं का विकास आधिदैविक स्तर पर होता था। आयुर्वेद हो, संगीत हो या ज्योतिष, सबका आधार आदिदैविक ही था, अर्थात सभी ईश्वरीय शक्तियों का ही प्रकटीकरण था। मंत्र शास्त्र के अनुसार सभी सिद्धियां मंत्र शक्ति की ही थी, जिन्हें जप साधना से जगाया जाता था। इसीलिए सभी विद्याओं की प्राप्ति के लिए गुरु सेवा, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह तथा जप साधना करनी पड़ती थी। एक अन्य दृष्टिकोण से सिद्धियों के दो प्रकार में विभक्त किया जा सकता है: स्वयं अर्जित सिद्धियां तथा किसी महापुरुष के द्वारा प्रदत्त सिद्धियां। स्वयं अर्जित सिद्धियों के लिए स्वयं साधना करनी पड़ती है, परंतु दूसरे प्रकार में कोई संत पुरुष किसी पर कृपा करके सिद्धि विशेष प्रदान कर देता है। जैसे विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को शस्त्र प्रदान कर दिए थे। किसी दूसरे व्यक्ति को सिद्धि प्रदान कर देना भी एक सिद्धि ही है। कल्पिता तथा अकल्पिता भेद से फिर सिद्धियां दो प्रकार की हैं। कल्पिता अर्थात जिनकी कल्पना मन में रहकर साधना के द्वारा प्राप्त की जाती हैं। ऐसी सिद्धियां अल्पायु होती हैं, समय के साथ समाप्त हो जाती हैं। कल्पिता सिद्धियां किसी काम की नहीं, क्योंकि यदि मन में सिद्धि प्राप्ति की जिज्ञासा होगी तो स्वभावत ही उसके साथ आसक्ति भी हो जाती है तथा उसका अहंकार भी आ जाता है। कल्पिता सिद्धियों के प्रदर्शन के भाव भी मन में उठता है, जो अभिमान को और भी बढ़ावा देता है। कल्पिता सिद्धियों का मार्ग अध्यात्म का मार्ग नहीं है। अकल्पिता सिद्धियां स्वयं प्रकट होती हैं। साधक उनकी प्राप्ति के लिए नहीं, वर्ण अध्यात्म लाभ के लिए साधनारत होता है, किंतु मार्ग में सिद्धियां आ जाती हैं। साधक को अकल्पिता सिद्धियों के प्रति भी उदासीन रहना कर्तव्य है। योग दर्शन में सिद्धि लाभ को 5 उपाय बताए गए हैं: जन्म, औषधि, मंत्र, तप तथा समाधि। इनमें से समाधि को योग सिद्धि तथा जप को मंत्र सिद्धि कहा गया है। तप भी एक प्रकार से योग ही है, अंतर केवल इतना ही है कि संयम के स्थान पर तपस्या पर अधिक बल दिया जाता है। औषधि से सिद्धि आज के युग में कहीं देखने को नहीं मिलती। संभवतः कालक्रम में ऐसी औषधियां भी लुप्त हो गई हैं तथा उनके जानकार भी उपलब्ध नहीं रहे। पुस्तकों में अवश्य उनका उल्लेख मिलता है। जन्म से सिद्धि प्राप्त कोई साधन नहीं है। पूर्व जन्मों में साधना से जो सिद्धियां प्राप्त हो चुकी होती हैं, इस जन्म में भी अपने आप प्रकट हो जाती हैं। भूत सिद्धि तामसिक सिद्धि है। इसमें भूत प्रेतों को वश में करके उनके माध्यम से चमत्कार दिखाए जा सकते हैं, किंतु ऐसी विद्याओं के जानकारों का अंत में अहित ही होता है। साधक के सामने एक ही लक्ष्य होता है, आत्म सिद्धि, जो उसे सदैव के लिए जगत के दुखों से छुड़ा देती है। बाकी सब सिद्धियां आत्म सिद्धि में अवरोध स्वरूप है, इसलिए साधक उनमें नहीं उलझता। सिद्धियों का प्रयोग आत्म सिद्ध महापुरुष के लिए ही जगत कल्याण के निमित्त करना उचित है। उनमें इनके प्रयोग से अभिमान उदय नहीं होता। जय गुरुदेव।